बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक। हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। आज के लेक्चर में हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे। बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल है ये दो तरह के हैं। एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, जिसको एक जो है वो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था, और उसको जो है वो मेंडलीफ ने बनाया था या अरेंज किया था उसको। और मेंडलीव के मुताबिक जो उसने एलिमेंट को तरतीब दिया था वो एटॉमिक मास के लिहाज से जो है वो एलिमेंट्स को तरतीब दिया था। अब जो जदीद पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोज़ले ने अरेंज किया था, और मोज़ले ने जो है वो एलिमेंट को एलिमेंट के जो है वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया। एटॉमिक नंबर, इसने कहा कि जो एलिमेंट की अरेंजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है। जब एलिमेंट को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दिया गया, असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दिया गया, और ये जो ऑर्डर था ये था टुवर्ड लेफ्ट राइट। जब एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट अरेंज किया गया, तो उससे क्या हुआ, आफ्टर सम इंटरवल देयर इज repetition of properties। कुछ एलिमेंट्स के बाद जो है वो एलिमेंट्स जो है वो बाद में आने वाले जो एलिमेंट हैं वो शुरू वाले एलिमेंट्स जो है वो उनकी खुसूसियात मैच कर रही होती हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट हो रही होती हैं। अब यहाँ पे पीरियड क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, उनको पीरियड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियड की तादाद जो है वो 7 है। पहला जो पीरियड है इनकी तादाद जो है वो नंबर जो है वो 7 है। फर्स्ट पीरियड जो है उसमें 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद ग्रुप्स आते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं, द वर्टिकल कॉलम पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है, जो अमूदी कॉलम है, उनको ग्रुप्स कहते हैं, और इनकी तादाद जो है वो, इनका जो नंबर है वो 18 है, यानी 18 ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में। अब पीरियड में क्या होता है कि एलिमेंट चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में उनका टाइम नंबर होता है, पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कम है, अगले जो एलिमेंट होगा उसका ज्यादा होगा, नेक्स्ट एलिमेंट का उससे ज्यादा होगा, नेक्स्ट का उससे ज्यादा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड है, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम दूसरा एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। सेकंड पीरियड जो है उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारे पास होता है लिथियम,
लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 होता है। उसके बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। और उसके बाद आता है बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का 6। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन 8, और इस तरह जो है वो फर्दर एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अब चूंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होंगी, लेकिन ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता। अब ग्रुप में जैसे जैसे पीरियड में एलिमेंट तरतीब आते जाते हैं तो वो एक उनका टेबल बनता जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब उनका एक टेबल बन जाता है तो उनकी जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी खुसूसियात एक जैसी होती हैं, यानी एलिमेंट्स इन ग्रुप्स शो similar properties, similar properties। पीरियड में एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन ग्रुप्स में जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं। इसकी वजह ये है कि पीरियड में चूंकि एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन ग्रुप में हर जो एलिमेंट होगा उसकी सेम जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होगी इन द आउटर मोस्ट शेल वो एक जैसी होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स का। फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें अल्कली मेटल है और इनकी जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS1 है। हर एक के आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इसी वजह से जो ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी होती है। और ओवरऑल जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उनमें रेपिटेशन आ रही होती है। तो यहाँ तक जो है इसका इंट्रोडक्शन है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।